प्राइज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु पिताजी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गई सप्ताह से सप्ताह प्रभु, गई सूर्यवार से सूर्यवार तक प्रभु, पूरे सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सारे लोग इस दिन ना देख पाए प्रभु, मुर्दे हो चुके हैं, उनसे हम भलाई लोग नहीं, सिर्फ तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम, तेरी करुणा के द्वारा बचे हुए, इसलिए आपको स्तुति कोटि कोटि धन्यवाद समझते हैं यीशु मसीह। इस सवेरे के समय हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आ रहे हैं प्रभु। तुम्हारे उत्तम स्वर्ग के वाणी से हमारे से बात कीजिए, तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे, तेरे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण वचन के द्वारा हे प्रभु जी असली धार्मिक सूर्य की रोशनी हमारे हृदय में दीजिए, हमारे पापों को वचन की उछाला में जांच लेने की, परीक्षा करने की और पवित्र बनकर हम तेरे प्रभुभोज में भाग लेने के अनुग्रह। सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकाश प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो सीधा वचन में जाए। आज का मूल वचन श्रेष्ठ गीत, देखिए श्रेष्ठ गीत 4वां अध्याय 9 का वचन को देखिए। श्रेष्ठ गीत 4वां अध्याय 9 का वचन। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से, तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। जो पढ़े हो उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर मूल वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यह बात बता रहा है। देखिए सुलेमान राजा के द्वारा लिखे जो श्रेष्ठ गीत सबोपदेशक सुलेमान राजा ने लिखा है, ज्ञानी है महाज्ञानी। ये श्रेष्ठ गीत दो प्रेमियों के बीच है, प्रेम और प्रेमी, दो लोग प्रेम में हैं, मोहब्बत में, प्यार में हैं, वो दोनों के बारे में लिखा हुआ श्रेष्ठ गीत है। श्रेष्ठ गीत इसका मतलब उत्तम, उत्तम गीत, भला गीत, इसका मतलब गाना। दोनों के बीच में दोनों हैं, प्यार कर रहे हैं एक को एक, प्रेम प्रेम। तो दोनों के बीच में प्रेम कैसा है? मधुर, बहुत मधुर प्रेम है। आज अपन धरती में देखने से किसी स्वार्थ बिना, किसी प्रकार का लाभ, कोई भी किसी प्रकार का फायदा को ना चाहते हैं और किसी प्रकार का स्वार्थ किसी के अंदर भी नहीं है। वैसा प्रेम मैं कर रहा हूं, मेरा प्रेम में स्वार्थ नहीं है, ऐसे बोलने वाला कोई नहीं धरती में। बिना स्वार्थ का प्रेम है ही नहीं। माता पिता और बच्चों के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, भाई बहन, हाँ, तो भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, ऐसे कहाँ भी देखने दे। अपन जांचने से, अपन देखने से, परीक्षा करने से हर एक प्रेम के बीच में, हर एक प्रेम के पीछे स्वार्थ रहता है। किसी न किसी फायदा तो रहेगा। कुछ भी फायदा नहीं है लेकिन भी मैं प्रेम करता हूं, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। तो ये निस्वार्थ प्रेम का गीत है, प्रेम गीत है, प्यार का गीत है। तो यहां पर प्रेम ने कह रहा है, देखो उनसे, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। प्रेमी ने कह रहा है, उनकी प्रेम से कह रहा है, प्रेम उनकी प्रेम से, हे बहन, हे मेरी दुल्हन, ये दूल्हा है, ये दुल्हन से कह रहा है, तू मेरा मन मोह लिया है। अरे मन मोह लिया, मन मोह लेना इसका मतलब वश, उनके अधीन में लेना के अधीन में। ये प्रेमी उनका प्रेम का मन को उनके अधीन में ले ली है इन्होंने। कैसे?
तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से, कैसे उनका मन मोह लिए, आंखों की एक ही चितवन, एक ही नजर, चितवन का मतलब नजर, ऐसे देखा है, देखते खुद ये प्रेम का मन को प्रेमी क्या किए है, वश कर लिए है, मन मोह लिए है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही चितवन से मन मोह लेना असंभव है, लेकिन यहां पर संभव हो रहा है। ये प्रेम कौन है, यीशु मसीह दुल्हा, दुल्हन कौन है, कुंवारी कलीसिया, हालेलुया। कौन है, कलीसिया, आप सभी लोगों को पता है। क्या अपन यीशु मसीह को, अपन यीशु मसीह की मन मोह लेने का उतना क्या है अपने पास, यीशु मसीह का मन मोह लेने की उतनी प्रसन्न की बात, या प्रसन्न का भलाई, उतनी अच्छी चाल चलना अपनी जिंदगी में है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर ये वचन कैसे, कोई एक वचन भी कभी भी व्यर्थ ना होगा, तो ये वचन को कैसे ध्यान करें। तो प्रभु में मेरी प्रियो सुनिए, ये जो ऐसा है, कलीसिया यीशु मसीह के मन मोह लेना संभव है और साध्य है, वो होने वाला काम है। इससे पहले अपने दादा लोग, इसका मतलब भक्त लोगों को देखने से, इब्राहिम यहोवा का मन मोह लिया है, मूसा यहोवा का मन मोह लिया है, दाऊद एलिया यहोवा का मन मोह लिए है, यहोशुआ पौलुस ने, हाँ भक्त लोगों ने यीशु मसीह का, यहोवा का मन मोह लिए। कैसे, एक ही चित्वन, एक ही नजर से। वो नजर क्या है, नीचे देखने से अपने को मालूम होगा। देखिए, और अपने गले के एक ही हीरे से, अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है, हालेलुया। अरे गले में एक क्या है, एक हीरे है, गले के एक ही हीरे, इसका मतलब आभरण, जो क्या है, सजावट कर लेते ना, तो गले में पहनने वाला एक आभरण, सोने का समझो, एक आभरण, एक हीरे गले में है। कलीसिया, ये कुंवारी के गले में एक हीरे है। वो हीरे को परमेश्वर ने देखा है, यीशु मसीह ऐसा देखा है, देखने से इतना सुंदर है वो हीरे, एकदम वो देखने देखते खुद परमेश्वर का मन, दुल्हा का मन दुल्हन ने मोह लिया है। इतना सुंदर है वो हीरे गले में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मालूम है वो हीरे क्या है, देखिए यहाँ पर नीति वचन में देखो, नीति वचन में कहता है, नीति वचन 3रा अध्याय 3रा वचन से देखे, नीति वचन 3रा अध्याय 3रा वचन, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, हालेलुया हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कलीसिया के गले में क्या है, कृपा और सच्चाई, हालेलुया। क्या है, सच्चाई और कृपा। ये गले में हार है, कितने सुंदर है ये, दुल्हा को ऐसे दिख रहा है प्रेम को, अरे कितनी सुंदर है तेरी हार, हे कलीसिया, हे मेरी कुंवारी, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी प्रेमी, तेरे गले में हार है तो बहुत सच्चाई का हार, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, मैं एकदम खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरा मन मोह लिया है। यीशु मसीह ने कह रहा है, कलीसिया के गले में क्या रहनी चाहिए, कृपा और सच्चाई। आज है ही नहीं ये हार, आज कलीसिया में विश्वास लोगों के गले में ये हार है ही नहीं, तो बहुत दुख की बात है। अगर ये हार है तो यीशु मसीह की दृष्टि, यीशु मसीह की नजर तुम्हारे ऊपर रहेगा। जिसके गले में हार है वो हार एक ही चितवन से यीशु मसीह के मन मोह लेता है। उतनी शक्ति और सामर्थ्य कृपा और सच्चाई में,
कृपा सच्चाई में। कृपा का मतलब करुणा, निष्कारण प्रेम, इसका मतलब बिना कारण से प्रेम करना हो गए कृपा। आज बहुत लोग, सेवक लोग होने दे, भविष्यवक्ता लोग होने दे, कोई भी होने दे, कलीसिया के प्राचीन लोग होने दे, बुद्धिशाली ज्ञानवान बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे संदेश देने वाला है, चमत्कार करने वाला है, चंगाई करने वाला है, नाना प्रकार के पवित्र आत्मा का दान है, लेकिन एक तो कम है आज कलीसिया में, प्रेम। क्या है? प्रेम, करुणा नहीं है बिल्कुल। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय, पौलुस ने एक अध्याय पूरा लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस अध्याय पूरा बताया प्रेम 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 के बारे में, प्रेम के बारे में। प्रेम नहीं है वो प्रेम हार है। अरे पवित्र आत्मा की आग बपतिस्मा पाकर, पवित्र आत्मा की आग बपतिस्मा लेकर नाना प्रकार की भाषाएं, देवदूताओं की भाषा बात कर रहे हैं, और नाना प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान भी है, बुद्धि या ज्ञान की वचन तो बांट रहा है, और भाषा का अर्थ बोलने की सामर्थ्य भी है, और चिंगाई करने का वरदान है। जितने भी रहने दे, प्रेम नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्या बात बताए पौलुस ने। तो प्रेम नहीं है। आज कलीसिया के गले में कृपा, कृपा नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के है, समझो, रहने से वो ऐसा है, बिना सच्चाई, ये झूठा प्रेम है, लेकिन प्रेम के साथ झूठा भी है। लेकिन सत्य रहना, सच्चाई, प्रेम और सच्चाई को कोई अलग नहीं करते। कृपा और सच्चाई चुंबन कर रहा है, दाऊद ने भजन संहिता में कहा। तो कलीसिया के गले में, हर एक विश्वास के गले में क्या रहनी चाहिए? कृपा और सच्चाई, सत्य रहनी चाहिए। ये अपने प्रेमी को, ये क्या है? हार है। कृपा और सच्चाई हार अपने प्रेमी का मन को मोह लेता है। कैसे? और बहुत लोग ऐसे एक सिद्धांत है, अपन हार नहीं सुने या चांदी का हार नहीं पहनना है। तो शरीर में, और यहाँ पर कैसे बात कर रहा है हार पहनो बोल के पवित्र बाइबल में? इसका मतलब ये है आप पहनना नहीं चाहते, मत पहनिए। लेकिन यहाँ पर हार पहनने का गला, ये दिखने वाला शरीर की गला नहीं, आत्मिक शरीर के गले में हार रहनी चाहिए। आत्मिक शरीर को हमेशा सजावट करके रहना है, बहुत अच्छी तरह से, सुंदर सुंदर सोने की हार से, सोने की हार से आत्मिक शरीर को सुंदर सजावट करनी चाहिए। आत्मिक शरीर के गले में क्या रहनी चाहिए? कृपा और सच्चाई। प्रेम तो अपने पास रहना है। और सत्य का मतलब, सत्य दो प्रकार के, बहुत बार अपन सुने हैं। व्यक्ति रूपक सत्य एक है, और वचन का सत्य एक है। व्यक्ति का सत्य का मतलब ये होता है, 33 करोड़ की देवता मूर्ति लोग हैं, लेकिन सत्य खुदा, सत्य परमेश्वर, स्वर्ग में जाने वाला, स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर ये किए वो और कोई नहीं, यीशु मसीह नाज़री, यीशु मसीह अकेला सत्य। इसीलिए मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन बताए। कौन सा मार्ग? स्वर्ग को ले जाने वाला मार्ग। तो व्यक्ति में सत्य यीशु मसीह, अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह का सत्य बहुत लोगों को मिला है, यीशु मसीह का सत्य बहुत लोगों को मिला, लेकिन यीशु मसीह जो बताना चाहते हैं वो सच्चाई बहुत लोगों को नहीं मिला है। यीशु मसीह मिला है, अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे आपको? यीशु मसीह बताने वाला सत्य, सच्चाई बहुत लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि यीशु मसीह बताने के लिए तैयार है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। मन परिवर्तन होना है, हृदय का परिवर्तन होना है, मन फेर लेना है, हृदय फेर लेना, सुनने की मन रहनी चाहिए, सुनने में मन परिवर्तन, और वचन को स्वीकार करने में हृदय भी परिवर्तन होनी चाहिए। इसीलिए अपने आज मसीह की समुदाय में, ईसाई समुदाय में एकता नहीं। कारण क्या है?
यीशु मसीह जो बताना चाहते हैं सत्य वो सुनने के लिए कानों में क्या है, चंगाई नहीं, और हृदय में भी चंगाई नहीं। कानों के परिवर्तन नहीं हुआ, हृदय का परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो कैसे यीशु मसीह का सत्य को स्वीकार करेंगे? तो सत्य, ये सच्चाई का हार गले में रहनी चाहिए, गले में रहनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिए, गले में एक अद्भुत रीति से एक अच्छा, किसी के पास नहीं है उस प्रकार का एक अच्छे हार तुम गले में पहने हैं, बाहर गए तब कभी सभी लोगों का नजर, सभी लोगों का दृष्टि कहाँ पर रहेगा? तुम्हारे गले के में जो पहने हुए हार पर ही सभी लोगों का दृष्टि रहेगा, है या नहीं? तो उसी प्रकार आज कलीसिया में तुम्हारे पास यीशु मसीह का सत्य है, अन्य जाति के लोग पूछेगा, अरे ये लोगों यीशु मसीह के लोग हैं, इतनी दुख, इतनी क्लेश, इतनी विचार में भी ऐसा खुश, इतनी आनंद संतोष से कैसे है? यरूशलेम की पुत्री कुंवारी से कह रहा है, हे कलीसिया, हे कुंवारी, दूसरे प्रेमी से तेरा प्रेमी की विशेषता क्या है? तेरा प्रेमी का विशेषता क्या है? आइए मैं मेरे प्रेमी की विशेषता मैं बताता हूँ। मेरे प्रेमी का विशेषता ये है। कुंवारी बता रहा है श्रेष्ठ गीत में। वो सभी लोग पूछना है, अपने दूसरे धर्म के लोग पूछना है, अरे ईसाई लोगों के जीवन में हमेशा खुशी और संतोष और शांत रहते हैं, ये कैसे हो सकता है ब्रदर? कैसे हो सकता है भाई या बहन? बताइए कृपया। ऐसे पूछना है। कोई या पूछ रहे क्या? नहीं, यीशु मसीह का सत्य है, कोई भी तुम्हें पूछ रहे नहीं तुम्हारे परमेश्वर का विशेषता क्या है। पूछने से अपन बोल सकते, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारे लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए कुर्बान हुआ है, क्रूस में बलिदान हुआ है और मृत्यु को हराए हमारा परमेश्वर। ये है हमारा परमेश्वर का असली विशेषता। कोई भी मृत्यु को जीते नहीं, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को जीते, जिंदा फिर उठे हैं। और यीशु मसीह के विश्वास लोग कलीसिया में हैं, तो उनके पास वचन का सत्य रहनी चाहिए। वचन का सत्य है ही नहीं, दूसरे नाना प्रकार के सिद्धांत या नाना प्रकार के शिक्षाएं कलीसिया में फैल के, झूठा शिक्षा। कोई दूसरे शिक्षा के लोग हैं, वो लोग तुम्हारे पास आकर जो कोई पूछ रहा है, क्या तुम्हारी शिक्षा का विशेषता क्या है? बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे मंदिर में मैं गया हूँ, बहुत लोगों का हजारों संदेश मैं सुना हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो संदेश है वो अलग का है। तुम्हारा जो चाल चलन है वो अलग है, पूरी तरफ से अलग है तुम्हारा संदेश, और तुम्हारे वचन के मान अलग है। क्या भाई, क्या बहन, क्या तुम्हारे संदेश, तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारे कलीसिया का नींव क्या है? कृपया हमको बताए, तुम्हारी विशेषता क्या? ऐसा कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। इसका मतलब तुम्हारे गले में सच्चाई का हार नहीं, वचन की सच्चाई, वचन का सारांश, वचन का सत्य है ही नहीं। वचन का सत्य तेरे गले में हो तो वो लोग पूछते हैं, एक ही चितवन से उनके मन मोह लेते हैं। लेकिन ये आरंभ की कलीसिया के लोगों के पास ये है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पद देखे तो देखिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन से नीचे आओ, 42 वचन से देखो, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनके सब वस्तुएं साझी की थी। देखो यहाँ पर क्या कह रहे, और सब लोगों पर भय छा गया। देखो, सभी लोगों को पर भय छा गया। इसका आरंभ की कलीसिया के लोग कैसे है? प्रेरितों की शिक्षा, वचन के सच्चाई का मतलब प्रेरितों की शिक्षा में, प्रार्थना करना में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में लोलीन है। ये लोलीन है ना काम, ये 4 काम में ये आरंभ की कलीसियाओं के गले में पहने हुए हार है। ये हार बाहर के लोगों को मन मोह लिया है, उनका चाल चलन। हालेलुया। क्या है? अपने चाल चलन,
जो यीशु मसीह का सत्य तुम्हारे पास है, तो तुम्हें यीशु मसीह की चाल चलन दिखाना जरूरी है। तुम्हारे पास वचन का सत्य है, वचन का सत्य तुम्हारी चाल चलन में दिखाना है, तुम्हारी मुंह से बताना है, दो भी है। वचन का सत्य मुंह से बताना है, चाल चलन में दिखाना है। तब अलग से पूछेगा, दूसरी शिक्षा में जो लोग हैं वो पूछेगा, अरे तुम्हारी शिक्षा बहुत अलग की है, तुम्हारी चाल चलन बहुत अलग की है, हमारा मन मोह ले रहे हैं तुम्हारी शिक्षा, ऐसे बोलते हैं। कोई पूछे क्या आज तक? नहीं पूछे, नहीं बताए। कारण क्या है? अपने पास यीशु मसीह का सत्य है, यीशु मसीह की चाल चलन है नहीं, वो हाथ किसी का मन मोह नहीं ले रहा है। और वचन का सत्य है, वचन का सत्य हो तो दूसरे शिक्षकों के मन मोह नहीं ले रहा है। भय न छा गया, क्योंकि तुम्हारे गले में हार है लेकिन तो किसी का आकर्षित नहीं कर रहा है, किसी का आकर्षित नहीं कर रहा है। कारण क्या है? तुम पहने ही नहीं, पहनने से दिखना है एकदम एक ही चितवन से वो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं। देखो, दुल्हा ने दुल्हन से कह रहा है मेरी बहन, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तो एक ही चितवन से मेरा मन मोह। आज ईसाई समाज के बाहर लोगों को अपने ऊपर इतने सताव हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अपने ऊपर दया भी रहती है। दया कैसे आएगी? अपने गले में हार को देखकर, अरे इसके पास सच्चाई है, इसके पास प्रेम है, ये लोग सही है, उसका धर्म को ना प्रचार कर रहा है, उसके परमेश्वर के बारे में वो बोल रहा है, गलती क्या है उसमें? ऐसे बोलने वाले भी दूसरे धर्म में है, बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं। तो कम से कम कुछ लोगों को तो भाई चाहना है। आरंभ की कलीसिया लोगों के चाल चलन को देखकर बाहर लोगों को, कलीसिया लोगों के ऊपर दया प्राप्त हुई। दया आपके ऊपर दया है किसी का, आपके गले में, गली के लोगों को, नहीं तो आपके गांव के शहर के कोई भी जाति लोग या हिंदू लोग, हाँ, कोई दूसरे धर्म के लोग तुम्हारे बारे में इसे बोलते क्या, वो तो अच्छा आदमी है, वो मसीह के बच्चे है, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे है बोल रहा है। तो कहा ये है असली बात, तुम्हारे गले में यीशु मसीह का सच्चा है। दूसरे सिद्धांत में, दूसरी शिक्षा में जो लोग हैं, वो तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे वचन, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे वचन को सुनकर वो मन मोह ले रहा है। इसका मतलब तुम्हारा गले में सच्चाई का हार है। तो कृपा और सच्चाई का हार रहनी चाहिए, कृपा और सच्चाई का हार रहनी चाहिए। ये पहले दिखने वाले मनुष्यों को, तुम दिखने वाले मनुष्यों का मन मोह लिए तो अंधे की परमेश्वर का मन मोह कैसे लेंगे? यह है असली पवित्र आत्मा परमेश्वर की सवाल। क्या है पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या पूछ रहा है? दिखे हुए लोगों का मन मोह नहीं ले रहा है, तुम अंधे की परमेश्वर का मन मोह कैसे लेंगे? हाँ, दिखे हुए लोगों की दया अपने ऊपर नहीं है, तो अंधे के लोग परमेश्वर का दया कैसे आएंगे? तो प्रभु में मेरे प्रिय, अपन करुणा को, कृपा को भूल गए, सच्चाई को भूले। अरे प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, संदेश तो बहुत बोल रहा है, अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन चाल चलन में दिखाई दे रहा नहीं, कोई दिखा रहे नहीं। वचन सच्चाई को खान दो, सत्य को खान दो, सत्य को खान दो, खान देना, खान बोल रहा है। सच्चाई क्या? सच्चाई है प्रेरितों की शिक्षा, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गई शिक्षा, वो ढूंढ रहे नहीं और बताने से सुन रहे नहीं, क्योंकि कान का परिवर्तन नहीं हुआ, कान को नहीं फेर रहा है, मन परिवर्तन नहीं है, कान का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन नहीं, तो कैसे? ये पूरा स्वीकार नहीं, इनकार का स्वभाव है, इनकार यीशु मसीह का वचन का, और वचन का सच्चाई को कुछ लोग इनकार कर रहे, यीशु मसीह सच्चाई को अन्य लोग इनकार कर रहे हैं, और कलीसिया विश्वास लोग वचन की सच्चाई को इनकार कर रहा है। उसके गले में हार नहीं है सच्चाई का, इसके गले में भी सच्चाई का हार नहीं। सच्चाई का हार गले में हो तो ही यीशु मसीह ने
यीशु मसीह का मन अपन मन मोह लेते हैं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह का मन मोह लेना इतने ऊंचे आशीर्वाद आपको मत चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए। मेरे अंदर यीशु मसीह का सत्य मैं दिखाता हूँ, मेरे चाल चलन से और मेरे मुंह से मैं वचन की सच्चाई को भी मैं बांटता हूँ, बोलूंगा और मैं दिखाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा क्या है? हाँ, आज तक कैसे चले वो प्रभु को मालूम है, परमेश्वर को आपको भी मालूम है। तो वचन की उछाला में अपनी पापों को अपन जांच लेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने से ये सवाल पूछ रहा है, कैसे है तुम्हारी चाल चलन? तुम्हारे गले में हार है नहीं, प्रेम और सच्चाई का हार रहनी चाहिए। बाहर के लोग, कलीसिया के बाहर के लोगों को आकर्षित करते हैं, यीशु मसीह का मन भी मोह लेते हैं। उतनी सुंदर हार है, मेरे को दिया है प्रभु, कुछ लोग ले रहे नहीं। अन्य लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार बोलने से वो लोग वो यीशु मसीह सत्य का हार को दे रहे, फ्री में दे रहे, उचित में। यीशु मसीह को घृणा कर रहा है, इनकार कर रहा है। विश्वास लोगों को प्रेरितों की शिक्षा को बता रहे, वो लोग भी घृणा कर रहे, इनकार कर रहा है। अरे गले में हार नहीं पहने तो आत्मिक जीवन कैसे सजावट से रहेगी? आत्मिक जीवन को सजावट करना चाहिए, शरीर को नहीं। आत्मिक जीवन की लेखा प्रभु कल पूछेगा न्यायासन के सामने, तेरी हाल पूछेगा, क्या बोलेगे तुम? प्रभु जी मैं तो, मुझे सोना चांदी मुझे पसंद नहीं प्रभु, इसलिए मैं नहीं पहना। अरे शरीर के बारे में नहीं, आत्मिक जीवन में क्या है, क्या पहने? आत्मिक शरीर का वस्त्र क्या है, क्या कपड़े पहने? आत्मिक जीवन में तेरी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की काम क्या है? आत्मिक जीवन में तेरे आंख खुले क्या, कान खुले हुए? कितने बार मुझे देखा है, कितने बार मेरा स्वर तुम सुने हैं, कितने तुम तेरे आत्मिक जीव से मुझे स्तुति धन्यवाद किए हो? आत्मीय में कितने दूर तुम वचन की धरती पर और दौड़े हैं वचन की धरती में? और आत्मिक जीवन में कौन से कपड़े तू पहने? आत्मिक जीवन में तेरे गले में हार पहने नहीं, सब पूछता है। और आत्मिक जीवन में हथियार आगो, एफिसियों की पत्र 6:12 में बताया, युद्ध रंग में मल्ल युद्ध अपन कर रहा है, अधिकार और प्रदानों, आकाश के दुष्टात्माओं से, संसार के दुष्टात्माओं से अपन युद्ध कर रहे हैं। आत्मिक जीवन में हथियार ही नहीं, ये सब पूछेगा प्रभु, बराबर लेखा पूछेगा। जब क्या करें? लज्जित होएंगे। तो प्रभु में मेरे प्रियो जागो। कलीसियाओं से पवित्र आत्मा जो बोल रहा है, बता रहा है, स्वर जिसको कान है वो सुनेगा। आमीन है या नहीं? तो प्रभु में मेरे प्रियो आए अपने पापों को जांच लेंगे। हाँ, गई रविवार से रविवार तक अपनी चाल चलन कैसी है, एक बार वचन की उछाला में अपने पापों को जांच लेंगे। हार पहनकर यीशु मसीह का मन मोह लेंगे। उससे पहले मनुष्यों का मन मोह लें, मनुष्यों की दया को प्राप्त करें, यीशु मसीह की दया को प्राप्त करें। इस प्रकार की बड़े हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए संस्वाली को प्रार्थना करता है। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। गई रविवार से रविवार तक प्रभु हम कैसे हैं, तेरी वचन की उजाला हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दी है। हाँ प्रभु, अभी तक तेरी वचन के द्वारा हमसे बात, कुमारी हे मेरे बहन, हे मेरी दुल्हन, तो एक ही चितवन से मेरा मन मोह लिया आप कह रहे। तुम्हारा मन मोह लेने की उत्तम भलाई आत्मिक जीवन हमारे जीवन में है ही नहीं प्रभु जी। यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरा पाप ही है प्रभु। गए रविवार से रविवार तक, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार तक हम प्रभु जी, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, सच्चाई नहीं है, कृपा अनुग्रह है ही नहीं प्रभु। हे प्रभु माफ किए, तेरे पवित्र लहू के नीचे आ रहा है प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, पूरे रविवार से रविवार तक पूरे 7 दिन हम पूरा वचन की उछाला में छू गए, भटक गए प्रभु। बहुत सारे पापों हम किए हैं प्रभु जी। कृपया हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करते पवित्र लहू के नीचे आ रहे प्रभु। यीशु मसीह तेरे लहू से हमारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमारे गले में प्रभु हमेशा सर्वदा हम प्रभु कृपा और सच्चाई का हार को पहन कर तेरा मन मोह लेने के अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह तेरे पवित्र लहू के नीचे आ रहे पापों को क्षमा करो। झूठा नहीं प्रभु, घृणा नहीं, हमारे अंदर करुणा रहना चाहिए, वचन की सच्चाई का हार रहनी चाहिए। प्रभु जी तेरे लहू से पाप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अपने बीच में यीशु मसीह अपने पाप के, जो लोग पाप की क्षमा मांग रहे हैं उनको उनके पवित्र लहू से क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आए। तो यदि अपने पापों का अपन जांच लेने से यीशु मसीह की
पवित्र लहू सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से पवित्र बनाती है, विश्वास युग के प्रति। तो पाप की क्षमा जो मांगी, उनके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किए हैं प्रभु के, और दुआ उठाकर धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारा मन परिवर्तन किए है हे प्रभु। गए रविवार से रविवार तक सप्ताह पूरा तुमको बहुत दुख उठा है प्रभु जी, बहुत घात हम किए हैं, लेकिन हमारे पापों से ये घात को आप प्रभु मिटाए, पापों को क्षमा करे, हमारे प्रभु पापों को पूरे तरफ से पाप से मुक्त बना दिया। आपको धन्यवाद। दूर से पश्चिम जितना दूर हमको पापों को उतना दूर बना दिया, हमको धार्मिक वस्त्र पहना दिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते, तेरे पवित्र लहू से हमारे को पवित्र बनाया यीशु से। आपको धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग संदेश नोट सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल फल और थोड़ी सी तेरे प्रभु में जाने वाले और योग्यता पवित्रता से आगे चलने का। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।